नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम श्रावण मास पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के अंदर श्रावण मास को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है और अत्यंत ही पवित्र मास माना जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में स्वयं भगवान भोले शंकर भूलोक पर होते हैं। इसलिए हर प्राणी मात्र चाहता है कि पूजा करके, आराधना करके भगवान भोले शंकर की आशीष पा सकें, भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर सकें। इसीलिए श्रावण मास का विशेष महत्व हो जाता है। तो मित्रों, चलते हैं और श्रावण मास के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारा हिंदू पंचांग सौर मास और चंद्र मास के आधार पर बना होता है। यहाँ पर जो हमारे हिंदू वर्ष के जो पंचांग के महीने होते हैं, उनके नाम नक्षत्रों के नाम के आधार पर होते हैं। जैसे चैत्र मास में पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसीलिए चैत्र मास का नाम चैत्र मास पड़ा। ऐसे ही बैसाख मास का नाम, जब पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है तो इस मास का नाम बैसाख पड़ा। इसी प्रकार मित्रों, श्रावण मास का नाम पड़ा। श्रावण मास के दिन पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस मास का नाम श्रावण पड़ा। इसी आधार पर मित्रों, अन्य महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए। अब मित्रों, श्रावण मास में श्रावण नाम कैसे पड़ा, ये हमने स्पष्ट किया। इसका दूसरा कारण मित्रों, एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शिव शंकर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत को श्रावण मास का महत्व बताते हुए कहा कि श्रावण मास की हर तिथि एक त्यौहार की तरह होती है और इसको श्रवण करना अत्यंत ही पुण्य का काम माना जाता है। इन तिथियों पर जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसको अत्यंत ही पुण्य फल मिलता है और इसका श्रवण करना भी एक पुण्य का काम होता है। इसी वजह से इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा। अब मित्रों, श्रावण मास विशेष क्यों है, इसके बारे में विचार करते हैं। मित्रों, पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, कड़ा तप किया और इसी कड़े तप को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि श्रावण मास को विशेष माना जाता है और इसी वजह से श्रावण मास में पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, ताकि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। शिव पुराण में भी श्रावण मास को अत्यंत महत्वपूर्ण मास माना गया है, अत्यंत ही पवित्र मास माना गया है। श्रावण मास में की गई पूजा आराधना व्यर्थ नहीं आती, इसके शुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। श्रावण मास के अंदर जो भी व्यक्ति तप करते हैं, साधना करते हैं, उनको आज को पुण्य फल अवश्य मिलता है। अब मित्रों, 2023 में इस वर्ष पड़ने वाले श्रावण मास के बारे में कुछ थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि श्रावण मास इस वर्ष 2 माह का है। तो मित्रों, इस असमंजस को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारा हिंदू वर्ष का जो पंचांग होता है वो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के आधार पर बना होता है। सौर वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष के अंदर 354 दिन होते हैं। तो मित्रों, दोनों के जब हम अंतर निकालते हैं तो हमारे पास अंतर 11 दिनों का आता है और जब यही 11 दिन 3 वर्ष बाद हम देखते हैं तो यह 1 माह के रूप में हो जाते हैं। तो मित्रों, 3 वर्ष बाद जो ये 1 माह बनता है, इस माह को वर्ष में जोड़ दिया जाता है। इस बार ये अतिरिक्त जो माह है वो श्रावण मास में जोड़ दिया गया है। मित्रों, ये अतिरिक्त जो माह है उसको अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो मित्रों, इस मास के जुड़ने के कारण हमारा श्रावण मास 2 माह का हुआ, यानी 59 दिन का हुआ। तो मित्रों, यहां पर श्रावण मास 2 महीने का ना होकर 1 महीने का ही होता है। उसके बीच में जो 1 माह है वो यहां पर अधिक मास के रूप में होता है। अब जो हमारा अधिक मास है वो 4 जुलाई 2023 से आरंभ हुआ, यानी कि कृष्ण पक्ष से आरंभ हुआ। अब मित्रों, यहाँ पर कृष्ण पक्ष की जो 15 दिन हैं वो 18 जुलाई को समाप्त होंगे। तो 18 जुलाई को समाप्त होने के बाद जो शुक्ल पक्ष आरंभ होंगे, उसी शुक्ल पक्ष में ही अधिक मास आरंभ होगा। तो मित्रों, 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक अधिक मास बना रहेगा। 16 अगस्त के बाद शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, वो शुक्ल पक्ष श्रावण मास का होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे श्रावण मास में
बीच में अधिक मास के आ जाने के कारण हमारा श्रावण मास 2 महीने का हुआ। अब मित्रों, अधिक मास हमारी सूर्य की क्रांति में नहीं आता, इसलिए इसको अशुभ मास माना गया है और इसमें कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है। इसीलिए श्रावण मास में बीच में आ जाने के कारण इसमें शुभ काम नहीं होंगे। जैसे हम श्रावण मास में पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, तप करते हैं, वही काम इस अधिक मास में भी होंगे। शुभ काम कोई भी अधिक मास में नहीं किया जाएगा, ये वर्जित माना गया है। तो मित्रों, इस तरीके से हमारे श्रावण मास के 2 महीने पूरे होंगे। अब मित्रों, भगवान भोले शंकर की आराधना कैसे करें, इस पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, हमें भगवान भोले शंकर की आराधना करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना होगा, रुद्राभिषेक करना होगा। जलाभिषेक में मित्रों गंगाजल, शहद, दूध, दही, पंचामृत, इन चीज़ों का हमें शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है और भगवान भोले शंकर को भांग, धतूरा, आक, शमी पत्र, बेलपत्र आदि अर्पित करने हैं। भगवान भोले शंकर को भोग लगाना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। मित्रों, पूरे दिन भगवान भोले शंकर का मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान भोले शंकर का जाप करना है। और मित्रों, इस दिन विशेष रूप से दान का महत्व है, दान करना है। मित्रों, इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान शिव पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाने, तुलसी दल नहीं चढ़ाने, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, नारियल, टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाने। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। तो मित्रों, इस तरीके से की गई पूजा आराधना स्वीकार योग्य होगी। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनको भोलेनाथ निश्चित रूप से आशीष प्रदान करेंगे। तो मित्रों, ये था हमारा श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।